अंतर्राष्ट्रीय असाध्य रोग दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ और वैसे लोगों के प्रति गहरी संवेदना और गहरी भावना व्यक्त करता हूँ कि जो लोग इस असाध्य रोग के विरोध में एक युद्ध स्तर पर इस रोग के उन्मूलन के लिए रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों के प्रति मैं बहुत संवेदना और सम्मान करता हूँ। रेयर डिजीज इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ जी बहुत तेज गति में इस व्यवस्था के विरुद्ध में संकनाद कर रहे हैं और चूंकि वो भी एक ऐसे बच्चे के पिता हैं जो बच्चा इस असाध्य रोग से ग्रसित है और मेरा ये मानना है कि इस असाध्य रोग में हम लोगों को एक दूसरे के साथ जन जागृति लाते हुए एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करने की आवश्यकता है। चूँकि कुछ ऐसे भी असाध्य रोग हैं जिन असाध्य रोगों का अभी तक उनकी कोई पूरे विश्व में दवाई तक इजाद नहीं हुई है। उन्हीं में बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो हमारे झारखंड में भी हैं और इसके विरोध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कृत संकल्पित है और हमने वैसे भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए बहुत मजबूत स्तर पर काम किया है। जो अब ऐसी बीमारियां हैं जो राज्य और राष्ट्र में जो है वो बीमारियां भी दम तोड़ रही हैं, जैसे हमारे राज्य में कालाजार है। कालाजार उन्मूलन के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और वो कालाजार अब मात्र जो है इस राज्य में 3-4 जिले में बचा है। और उसी प्रकार जो है हमने टीबी पर भी, हमने कुपोषण पर भी और नाना प्रकार की बीमारियों पर हमने अंकुश लगाने का काम किया है। राज्य सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि हम ऐसे असाध्य रोगों के विरुद्ध में मजबूती से हम जो है कदम उठाएंगे और राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध में संस्था का भी गठन किया है और हम लोग उसमें ये ज़रूर जवाबदेही तय करेंगे कि नियमित रूप से उसकी बैठक हो और उसकी विवेचना के आधार पर कहाँ कम बेशी खामियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, उन खामियों को भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और मैं निश्चित तौर पर भारत सरकार भी आदरणीय हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में इन बीमारियों के विरुद्ध में संकनाद कर रही है और जो भी भारत सरकार की भी गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन का अनुपालन के लिए राज्य सरकार के संकल्पित है। हमारा ये मानना है कि हम विचारधारा से हो सकता है, राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जनहित के मुद्दे पे, जनता की आशा आकांक्षा के मुद्दे पर मिलकर काम करने में विश्वास करती है। और ये असाध्य रोग ऐसे रोग हैं जिन रोगों के लिए जो दवाइयाँ हैं वो अत्यधिक महंगी दवाइयाँ हैं और अभी तक इसके विरोध में कोई बढ़िया संकनाद नहीं हो पाया है विश्व के स्तर पर। मैं केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कह रहा हूँ, विश्व के स्तर पर अब बहुत सारी ऐसी असाध्य रोग हैं जिन असाध्य रोगों को तो हम अपनी बहनों के जो है गर्भाशय में ही गर्भपात कराकर उसका जो है समाप्ति करने का काम करते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं वो काफ़ी हम लोगों के लिए दर्दनाक भी होती हैं, मन में वेदना और पीड़ा का भी कारण बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कोई एक दूसरा असाध्य रोगी नहीं पैदा हो, इसके लिए हमको इस तरह के भी निर्णय करने पड़ते हैं। मैं पूरी तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय असाध्य दिवस पर सबको शुभकामना देता हूँ। आशा विश्वास करता हूँ कि हम सहयोगी साथियों के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाएंगे और एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर इस असाध्य रोग के उन्मूलन के लिए हम अपनी वचनबद्धता को दोहराएंगे और ना सिर्फ दोहराएंगे बल्कि वचनबद्धता को दोहराने के लिए जो भी हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको व्यवस्थाएं कायम करनी होगी और जो हमको अवेयरनेस लाना होगा और जिस तरीके से भी हमको असाध्य रोगियों की पहचान करके उनके उन्मूलन के लिए, उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो है समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे।